दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में आपने दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अब तक स्ट्रगल करते हुए देखा होगा, जहां उन्हें बार बार कोर्ट से बेल मांगने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हाल फिलहाल में सीबीआई कोर्ट में जो हुआ वो तो सभी ने देखा और सुना। अभी करंटली अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में हैं और उन्हें 29 जून को सीबीआई कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की तरह ही झारखंड के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, जिन्हें लैंड स्कैम के केस में बुक किया गया था और ईडी उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी। आपको बता दूं कि देश के 2 राज्यों के सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स के अरेस्ट और बुक किए जाने की खबर पर सभी चौंक गए थे और काफी शॉक थे, जहां एक और झारखंड चीफ मिनिस्टर ने तो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया, लेकिन वहीं दिल्ली चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने जेल में रहकर सरकार चलाने का फैसला किया। इसके अलावा एक और चीज जो देखने को मिली थी वो ये थी कि दोनों लीडर्स के सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि उनके अगेंस्ट एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं है और रूलिंग पार्टी उनके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी हैच कर रही है। एक सेशन टाइटल्ड संविधान सम्मान सम्मेलन इन हरियाणा पंचकुला में एड्रेस करते हुए राहुल गांधी ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के अरेस्ट पर कंपैरिजन ड्रॉ किया था। उन्होंने कहा था, 2 chief ministers were arrested. The Adivasi chief minister Hemant Soren is still in jail. He was arrested before and is still behind bars. The national media has forgotten him. It doesn't talk about him. Mayawati is corrupt, but not Naveen Patnaik. Lalu Yadav is corrupt. If someone is tribal or Dalit, he is automatically framed. दोनों ही केसेस में हमें एक्यूज्ड के रिस्पेक्टिव काउंसिल्स के स्टेटमेंट सुनने को मिले थे और उन्होंने बहुत ही डिटेल में अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिस्पेक्टिव कोर्ट्स के सामने रखा था। केजरीवाल मामले में हम सब केस के अपडेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसी ही एक अपडेट हम आपको झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की केस के बारे में भी देना चाहते हैं। सोरेन, जिन्हें ईडी ने जनवरी में अरेस्ट किया था लैंड स्कैम केस के प्रोलॉन्ग्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, फॉर्जरी और फेक सेलर्स और परचेजेस के थ्रू वैल्यूएबल लैंड एक्वायर करने से संबंधित था। इस केस में झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आपको याद होगा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने अपनी बेल से रिलेटेड एक एप्लीकेशन फाइल की थी, जिससे रिलेटेड झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को फ्राइडे को बेल ग्रांट कर दी है। ये फैसला कोर्ट का 13 जून के ऑर्डर को रिजर्व करने के बाद आया है, जो सोरेन की बेल एप्लीकेशन से संबंधित था। ये रूलिंग एक सिंगल बेंच ने दी, जिसे जस्टिस रंगौन मुखोपाध्याय लीड कर रहे थे। सोरेन की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि चार्जेस पॉलिटिकल मोटिव से लगाए गए हैं और बेसलेस हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी सोरेन के लिए बेल आर्ग्यू की, ये कहते हुए कि ईडी ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है। जिसके बाद बेंच ने कहा, द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द केस बेस्ड ऑन बोर्ड प्रोबेबिलिटीज डज नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्प्लीकेट द पिटिशनर इन द एक्विजिशन, possession or concealment of the 8.86 acres of the land at Shanti Nagar, Baragin, Ranchi related to proceeds of crime. None of the registers or revenue records indicate the petitioner's direct involvement in acquiring or possessing the said land. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईडी ने बेल प्ली का विरोध किया था और कहा था कि सोरेन पर अपने चीफ मिनिस्टर पद का गलत इस्तेमाल करके रांची के बारगेन में 8.86 एकड़ जमीन इलीगली एक्वायर करने का आरोप है। ईडी के काउंसिल ने विटनेसेस की टेस्टिमनी प्रेजेंट की, जो रिपोर्टेडली सोरेन की इलीगल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म करते हैं। एजेंसी ने ये भी कहा कि सोरेन के मीडिया कंसल्टेंट अभिषेक प्रसाद ने पूछताछ के दौरान ये एडमिट किया कि सोरेन ने उन्हें जमीन की ओनरशिप डिटेल्स को बदलने के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑल्टर करने को कहा था। ईडी ने फर्दर क्लेम किया कि ओरिजिनल लैंडलॉर्ड राजकुमार पहान ने अपनी जमीन सीज होने पर कंप्लेंट लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको बता दो कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सेक्शन 50 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के स्टेटमेंट्स का रेफरेंस दिया है, जो प्राइमरली 8.86 एकड़ जमीन के परपेटेड एक्विजिशन और पोजीशन पर फोकस करता है। कोर्ट ने कहा, द स्टेटमेंट ऑफ भानु प्रताप प्रसाद वाज रिकॉर्डेड मल्टीपल टाइम्स एंड विदाउट ड्वेलिंग इनटू द स्पेसिफिक्स, इट रिवील्स दैट अंडर अ वर्बल डायरेक्शन फ्रॉम मनोज कुमार, सर्कल ऑफिसर Baragain, he had verified the 8.86 acres of property. Both he and Anchal Amin admitted that they had come to understand that the land belonged to the present petitioner. It is evident from Bhanu Pratap Prasad's statement that his involvement in forging and manipulating government records extended far beyond just the 8.86 acres of land in question. कोर्ट ने आगे ये भी ऐड किया कि सोरेन के स्टेटमेंट ने एक्विजिशन और पोजीशन के एलिगेशंस का कंप्लीट डिनायल शो किया है। उन्होंने भानु प्रताप प्रसाद से किसी भी पहचान को डिनाई किया है और भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से रिकवर हुए लैंड क्लस्टर की इमेजेस के बारे में कोई जानकारी होने से डिनाई किया है। कोर्ट ने फर्दर नोट किया कि सेक्शन 50 PMLA 2002 के स्टेटमेंट्स को एविडेंस के रूप में एडमिसिबल माना गया है, क्योंकि ये सबसेक्शन 4 ऑफ PMLA सेक्शन 50 के मुताबिक जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिकॉर्डेड माना जाता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया
This court is aware of the fact that meticulously dwelling into such evidence is the domain of the learned trial court, and therefore only a fleeting reference has been made of the statements recorded under Section 50 PMLA 2002 of the relevant persons. Court added, however, this does not prevent the court from considering such statements in their entirety, especially when evaluating a bail plea. The details of these bail statements can be examined to determine whether there is a reason to believe that the petitioner is not guilty as outlined in Section 45 of the PMLA 2002. कोर्ट ने कहा कि लीगल प्रोनाउंसमेंट्स के पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस से भरा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक पिटिशनर को शांति नगर बारागेन बारियातू रांची में 8.86 एकड़ जमीन का एक्विजिशन और पोजेशन में इम्प्लीकेट करते हुए एविडेंस की चेन कंप्लीट है। कोर्ट ने नोट किया कि भानु प्रताप प्रसाद की प्रीमाइसेस से रिकवर हुए कई रजिस्टर्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में पिटिशनर या उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम नहीं थे। कोर्ट ने इस बात पर सरप्राइज एक्सप्रेस किया कि ये लोगों ने लैंड कैसे परचेज किए, जबकि ये बक्सर बुनिहारी लैंड थी जो सेक्शन 48 ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत नॉन ट्रांसफरेबल है। लैंड वेरिफिकेशन जो पिटिशनर के बेहस पर ऑस्टेंसिबली की गई थी, अभिषेक अलियास पिंटू द प्रेस एडवाइजर तक ट्रेस हुई थी। यह वेरिफिकेशन इवेंचुअली भानु प्रताप प्रसाद तक पहुंचा वेरियस इंटरमीडिएरीज के थ्रू, जैसे कि सेक्शन 50 PMLA 2002 के स्टेटमेंट से एपेरेंट है। कोर्ट ने नोट किया कि सेक्शन 50 PMLA 2002 के स्टेटमेंट्स ने पिटिशनर को 2010 में प्रॉपर्टी की एक्विजिशन और पोजेशन में डेजिग्नेट किया है बिना किसी सब्सटैंशियल एविडेंस के। एडिशनली कोई कंप्लेंट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर नहीं हुई थी जो आउटटेस्ट पर्सन द्वारा दी गई हो, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कन्वीनियंटली डिस्काउंट किया कि ये क्लेम करके कि पुलिस को अप्रोच करने की अटेम्प्ट्स फ्यूटाइल प्रूफ हुए। कोर्ट ने अपने रीजंस में ये भी कहा है कि कोई कारण नहीं था एलिस्ट आउटसीज ने अथॉरिटीज को रिड्रेसल के लिए अप्रोच नहीं किया अगर पिटिशनर ने लैंड एक्वायर पोजेस किया होता जब वो पावर में नहीं थे। कोर्ट ने फर्दर क्रिटिसाइज किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के क्लेम को कि उनकी टाइमली एक्शन ने इलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड को प्रिवेंट किया। कोर्ट ने होल्ड किया ऑल्दो द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैड sought to highlight the petitioner's conduct based on the first information report filed by the petitioner against the officials of the enforcement directorate, an overall review of the case indicates there is no likelihood of the petitioner committing a similar offence. The court concluded the twin conditions prescribed under section 45 of the PMLA 2002 having been fulfilled, I am inclined to allow this application. Accordingly, the petitioner is directed to be released on bail upon furnishing a bail bond of ₹50,000 with 2 sureties of the like amount each to the satisfaction of the learned additional judicial commissioner, class 1, cum special judge PMLA Ranchi in connection with ECIR case number 6/2003 arising out of ECIR RNZ025/2003 dated 26 June 2023। तो आपने देखा कि कैसे सेक्शन 45 ऑफ द PMLA की ट्विन कंडीशंस को नोट करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड को बेल ग्रांट कर दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर के लिए ये मुमकिन हो पाना काफी मुश्किल हो गया है। तो अब देखते हैं कि आगे इन दोनों ही मामलों में क्या अपडेट्स देखने को मिलती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।